उन कर्मचारियों के लिए बहुत काम हमने किए। अभी 2 दिन पहले केंद्र की कैबिनेट ने यह कह दिया कि अब जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और अब न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम आई है, 3 दिन पहले डिक्लेयर हुई है। अब उसमें और उसमें कोई अंतर रहा नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा, जहां एम्प्लाई का 10% है, सरकार का 14% होता था, अब सरकार ने 14 से बढ़ा के अपना 18.5% कर दिया है। तो इसलिए 4.5% और बढ़ा दिया है। और अब पुरानी स्कीम और आज की स्कीम में कहीं कोई अंतर नहीं है। इतना ही है कि उसमें सरकार का हिस्सा भी आएगा, हमारा हिस्सा भी जाएगा, हमें सुरक्षा मिलेगी और ओल्ड एज पेंशन भी तो हमें मिल ही रही है। हमारे जो पेंशनर हैं उनको भी आजीवन पेंशन मिलेगी, उनकी फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सब लाभ मिलेंगे। तो जो केंद्र ने किया है, अभी तो चूंकि आचार संहिता है, इसलिए जहां आचार संहिता नहीं है उन्होंने तुरंत लागू कर दिया है। हरियाणा में हमारे मैनिफेस्टो में आएगा कि हम मैनिफेस्टो में होगा कि चुनाव के बाद इसको तुरंत लागू करेंगे। ये लाभ भी सब लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। माननीय मनोहर लाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कर्मचारियों के लिए बहुत काम किए। जब कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर आपके पास पंचकुला पहुंचे तो आपने सबसे पहले उनके ऊपर पानी की बौछारें चलवाने का काम किया, उनके ऊपर लाठी डंडे चलवाने का काम किया, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो आपने उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाने का काम किया। आप जिस एनपीएस की बड़ाई करते थकते नहीं थे, जिस एनपीएस को आप बेहतर बताते आए थे, आज ऐसा क्या हुआ कि एनपीएस को बदलकर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लानी पड़ी, जिसको आप यूनाइटेड पेंशन स्कीम बोल रहे हो। पहले तो इस एक बार अच्छे से केंद्रीय कैबिनेट में जब इसको पास किया तो इसको एक बार पढ़ तो लेते, क्या ये कर्मचारी हित में है या कर्मचारियों के अहित में है। अगर दूसरा जो आप ये कह रहे हो कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में क्या दिक्कत थी। और अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इतनी ही बेहतर आपने बनाई है तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया गया, अपने विधायकों और सांसदों के लिए लागू क्यों नहीं किया। और जिन अधिकारियों की कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, उसके अंदर सभी अधिकारी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं, उनके ऊपर पहले इसको लागू क्यों नहीं किया गया। सच्चाई तो ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है, ये केवल और केवल शेयर बाजार और कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। और अगर ये बेहतर होती तो अपने ऊपर पहले लागू किया जाता और कर्मचारियों को इसकी पहले इसको बाद में इसको समझाया जाता। हमारी मांग ओपीएस की थी, ओपीएस की है और हमेशा ओपीएस की रहेगी जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं हो जाती, पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, अन्यथा कर्मचारियों का रोष और नाराजगी झेलने को तैयार रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि श्री मनोहर लाल खट्टर जी कैसे यूपीएस स्कीम जो आई है इसकी बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। हालांकि वो खुद ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो यूपीएस है इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम और उसका कोई तोड़ नहीं है। तो देखिए धारीवाल जी ने कितनी सटीक बात बोली उनके इस स्पीच पे कि अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो फिर क्यों सारे नेताओं को ये स्कीम क्यों नहीं दे दी जाती। सारे माननीय सांसद जितने भी नेता लोग हैं वो क्यों ओपीएस ले रहे हैं, वो भी तो चाहे यूपीएस ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी स्कीम है आपके इस स्पीच के अकॉर्डिंग। और जब कर्मचारी एनपीएस के विरोध कर रहे थे, ओपीएस की मांग कर रहे थे, तो किस प्रकार से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार कराई गई, लाठी चार्ज कराया गया। तो कर्मचारियों ने दोस्तों, जो बोला जाता है संघर्ष, वो एक्चुअली में चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हरियाणा राज्य के कर्मचारी हैं तो उन्होंने सहा है, बिल्कुल उन्होंने मेहनत करी है, वो अपनी मांग कर रहे हो, जेन्युइन मांग कर रहे हो। और भी अगर जगह बात की जाए तो कई जगह ऐसे कर्मचारियों को ये जो प्रॉब्लम्स है वो सहना पड़ा है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारी आपकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए, ताकि हमारा जो भविष्य हो वो सुरक्षित हो सके। और देखिए सिंपल सा फंडा है, कई बार बता चुका हूं, देखिए फिर से बता रहा हूं कि जब सरकार 14% दे रही थी और उसको 14 से उन्होंने 18.5 कर दिया है, फिर आर्थिक स्थिति पर तो और बोझ पड़ेगा भारत सरकार के ऊपर। अगर बोझ ज़्यादा हो रहा होता तो इसको बढ़ाया क्यों गया है, इसको कम कर दिया जाता, लेकिन इसको बढ़ाया गया है। अब एक्चुअली में ये क्या मिलेगा कर्मचारी को या नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से जो मेन सीट थी वो ओपीएस के चक्कर में गंवानी पड़ गई। नाम नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को भली भांति पता है। और जो ये ओपीएस का मुद्दा है ये इस टाइम पर शीर्ष पे चढ़ा हुआ है। मतलब हर नेता प्रतिपक्ष, जो भी विपक्षी नेता है, वो पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए जोर शोर से अपना जोर दम लगा रहा है। हालांकि जो अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी है उनके हिसाब से यूपीएस अच्छी स्कीम बताई जा रही है, लेकिन और जो कर्मचारी हैं और जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं विपक्ष में, उनके हिसाब से जो ये यूपीएस स्कीम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपको कभी भी इस यूपीएस और ओपीएस का कंपेयर करना हो तो आप एनपीएस, जो भी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आता है, आप जाके उससे पूछिए कि क्या ये यूपीएस स्कीम सही है। आपको सच्चाई वहां पर पता चलेगी। ओपीएस वाला तो बताएगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि ओपीएस वाले को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हालांकि जो बंदा ओपीएस ले रहा है और जो समझता है कि अगर ओपीएस नहीं मिलेगी तो कितनी समस्या बढ़ती है, अगर आप उससे पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको सही बात बता दे। अदरवाइज आप एनपीएस वाले कर्मी से यूपीएस के बारे में पूछेंगे तो वो आपको सच्चाई वहीं पर ही बता देगा कि यूपीएस क्या चीज़ है। सिंपल सी बात है, इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा जो जमा हो रहा है उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जब रिटायर जाएंगे तो आपका 6 महीने का औसत निकाला जाएगा वेतन का, और उसमें से आपका जो भी पैसा बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो आपने पूरे साल कंट्रीब्यूट किया, 60 साल तक किया या 25 साल तक किया, उसमें आपको 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला। तो ये कहाँ की इंसाफी है? एटलीस्ट जो कर्मचारी अपना पैसा जमा कर रहा है सरकार को, वो तो वापस ही करना चाहिए। लेकिन इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी अभी सरकार ने नहीं बताया है कि क्या होगा। फिलहाल अभी हमने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा कि हो सकता है जो यूपीएस स्कीम की फिर से समीक्षा करने के लिए जो रेलवे फेडरेशन के मंत्री हैं एम राघवैया जी, उन्होंने भी एक प्रेस मीटिंग करी थी जिसमें बताया था कि हम सरकार को फिर से बोलेंगे कि जो यूपीएस स्कीम है इसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको फिर से रिवाइज की जाए और इसको और अच्छे से पेश किया जाए। अब देखते हैं ये जो बात बोली जाएगी सरकार को, इस पर सरकार एग्री करती है या नहीं करती है, या ये यूपीएस और एनपीएस में ही आगे चल के कर्मचारियों को इसमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आप यूपीएस लेंगे या एनपीएस लेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।